हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के लिए घटना चक्र बुक को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 25 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको रेलवे घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग ये मन से हटा दें कि ये बुक जो है NTPC के लिए ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बुक जो है ओवरऑल जो भी रेलवे की एग्ज़ाम हुई है या होने वाली है उस सभी के लिए ये बहुत ही कारगर बुक है, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा देकर नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसी बुक को अगर कोई कोचिंग में चलाएगा ना, तो इसी बुक को पढ़ाने के लिए आपसे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया लिया जाएगा, सिर्फ इसी बुक को सोल्यूशन कराने के लिए। और आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जब फ्री का सामान मिल रहा हो तो उसका कदर कीजिए, नहीं तो आप पेड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर, आप वहां से हमें पेमेंट कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करना हो, 200-500 जो पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ हमें 1000 ही पेमेंट करनी है, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और पेमेंट कर लीजिए ताकि आपको ये पेमेंट करने से क्या आपको लगेगा कि नहीं मैंने पैसा दिया है, मुझे पढ़ना है, तो इस उद्देश्य से आप पढ़ेंगे। और फ्री का सामान है तो आप कहिएगा कि दूर छोड़ो, पढ़ेंगे ना भी पढ़ेंगे काम चलेगा, तो ऐसा कीजिएगा। मेरा क्या, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ो या ना पढ़ो, उससे मेरी क्या मर्जी, मतलब मेरा उसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। नौकरी आपको चाहिए, मुझे नहीं। चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर प्रश्न। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए 26 क्या कहता है प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपया 60 पैसा है तथा साधारण ब्याज 240 रुपया। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2-3 तरीके से बना ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में बने। तो देखिए हम ऑप्शन देख रहे हैं कि या तो 8% है दर, या 6% है। तो 8% होगा, नहीं तो 6% होगा। ये फिक्स है कि 2 ही ऑप्शन है तो 2 ही प्रतिशत होगा। हम लोग पहले वाले ऑप्शन का 8% लेकर चलते हैं। यदि दर तो 8% 2 साल का, तो कितना आ जाएगा, 8 दूना। दर क्या होता है, समय एवं दर। देखिए साधारण ब्याज हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर लिए 8% और समय लिए कितना, 2 वर्ष। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी कि 8 दूना कितना हो जाएगा, 16%, यानी कि 16% हो गया ब्याज। और ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज देखिए 240 रुपया। अगर 100% का वैल्यू 1500 आता है तो मेरा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 गुना 100 बट्टा में 16, 16 एकम 16, 4 8 16 25 80, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1500। यानी कि हमारा जो मूलधन है कितना है, 1500, और दर तो 8% मैंने चेक किया ही था, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन। यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन समझिए कि देखिए दर 2 वर्षों का है 240 रुपया, यानी कि 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का यहाँ से निकल जाएगा ब्याज, ठीक है, 120 रुपया। यानी कि पहला साल 120 रुपया मिला होगा, दूसरा साल भी 120 रुपया मिला होगा। लेकिन दूसरा साल में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपया 60 पैसा हो जाता है, यानी कि 120 करने पे 240 होता है, लेकिन 9 रुपया 60 पैसा कहीं ना कहीं इस पे ब्याज आया होगा। 9 रुपया 60 पैसा जो है किस पे ब्याज आया होगा, ये 120 पे ब्याज आया होगा। तब ना टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 249 रुपया 60 पैसा होगा, ठीक है। तो ब्याज अब यहाँ से दर प्रतिशत निकाल लीजिए। दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है, 9 रुपया 60 पैसा गुना 100, अब बट्टा मूलधन। मूलधन पहले वाले को मान लीजिए 120। ये पॉइंट हटाइएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 8 96, यानी कि दर कितना हो गया, 8%। अगर आपके पास दर है तो फिर आप अमाउंट नहीं निकाल लीजिएगा, ओके। तो ये देखिए हमने ऑप्शन लेकर किया, बहुत आसानी से हो गया। और प्रोसेस चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे देखिए 27
किसी मशीनरी का प्रति वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है। 62,500 रुपये की कीमत पर खरीदी गई उस मशीनरी का तृतीय वर्ष के अंत में मूल्य की गणना कीजिए। मान के चलिए कि आप 62,500 में 6250 रुपये में कोई मशीन खरीदे, ठीक है, और कहता है कि 20% का मतलब कि वृद्धि जो है हर साल घट जाता है, मतलब 20% की कमी हो रहा है हर साल, यानी कि 6250 का 20% की कमी हो रहा है तो 80% पे बिकेगा। लेकिन ऐसे ऐसे कहता है 3 साल के लिए, तो फिर 80/100, फिर 80/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ओके, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 पचे 125। फिर काटेंगे कितना से, किससे काटे थे, 25 से, इधर 25 चौका 100। ओके, अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, तो 25 दूना 50 इंटू में 8 8 64, यानी कि कितना हो जाएगा 0, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 24 2 0, 5 चौका 20, 6 पचे 30 और 2 32, यानी कि 3200 रुपया। कितना हो जाएगा अमाउंट, 3200 ए नंबर। ओके, आगे सेम प्रश्न 28। किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले यहाँ पूछा है कि जब वो खरीदा था उस टाइम कितना था। तो जब खरीदा था तो हमको नहीं पता है कि कितना रुपया था, तो 100 रुपया रहा होगा। 10% की कमी हो रहा है तो 90/100, और ये 2 वर्ष की चर्चा का है तो 2 बार लिखेंगे 90/100। और अभी वर्तमान में जो इसका मूल्य हो गया है 8100 हो गया है, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 नमा 81 से 81 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 100 10,000, यानी कि वर्तमान मतलब कि जब वो खरीदा था तो इसका कीमत कितना था 10,000 रुपया, और अब इसका कीमत कितना हो गया 8100 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 29। जिस दर से 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाती है, उसी दर से 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपया हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, देखिए 6,000 है और रेशियो में इसको लिखिए 8,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि 4 रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया 4 रुपया। तो ब्याज कितना आएगा 1 रुपया, कितना पे 3 पे गुना 100, और ये समय कितना था 4 वर्ष, तो डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा रेट, 4 से ये काटेंगे 25, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 25/3%। ओके, अब कहता क्या है कि उसी प्रकार 525 रुपया 700 रुपया हो जाएगा, तो हमको कितना वर्ष में होगा, इसको काटिएगा 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 28 200, यानी कि 21 रुपया हो जाएगा 28 रुपया। तो ब्याज कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको समय निकालना है, तो ब्याज SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, यानी कि ब्याज कितना आएगा, SI मतलब क्या साधारण ब्याज, 21 से हो गया 28, तो कितना ब्याज आएगा 7 रुपया ब्याज आएगा। P कितना है 21 रुपया है, इंटू R कितना है, तो यही रेट पे, यानी कि 25/3 इंटू में T नहीं पता है, T तो निकालना है, डिवाइड बाई 100, बस काट लीजिए। 7 3 21, 3 से ये 3, 25 चौका 100, यानी कि T बराबर ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 4 साल। देख लीजिए ऑप्शन में 4 साल, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए 30। कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब कि 100 रुपया अमाउंट था, अब हो गया ये 200 रुपया, और ये होने में कितना टाइम लगा, इसको 16 साल लगा, ठीक है। यानी कि ब्याज कितना आया 100 से 200 हो गया, तो ब्याज 100, और कितना वर्षों में 16 साल में, इसको काटिएगा 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी कि दर कितना हो जाएगा 25/4%। अब कहता है कि तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब यही 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ये बताना है, तो अमाउंट 100 रुपया रहेगा। ओके, दर कितना है 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, ठीक है, और हमसे समय कितना दिया है 8 वर्ष, तो 8, इसको अगर हम लोग काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, यानी कि 25 दूना 50, 50 रुपया क्या आया ब्याज आया, ठीक है। यानी कि 100 रुपया अगर मूलधन था तो 50 रुपया क्या आया ब्याज आया, ठीक है। यानी कि 100 रुपया अगर मूलधन था तो 50 रुपया ब्याज आया, तो हो कितना गया 150, यानी कि 100 रुपया जो हो गया 150 रुपया हो गया, तो कितना गुना हो गया 1.5 गुना हो गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 1.5 गुना, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2 को करेंगे तो 1.5 गुना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 31 देखिए, रम ने महेश को 1 रुपया में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 1 रुपया में 8 पैसे मतलब कि रेट कितना हो जाएगा 8 पैसा, यानी कि 8%, ठीक है।
3 वर्षों के लिए टाइम दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए, और कुल कितना 1178 रुपया लौटाया। तो दर ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 3 24% तो ब्याज होगा। और उसने आधा क्या किया, 1178 रुपया टोटल दिया, यानी कि 1178 दिया, ये क्या दिया, मिश्रधन। तो 24% को मिश्रधन बनाएंगे तो 100 इसमें ऐड करना होगा, यानी कि 124% हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन दे रखा है 1178। आपसे पूछा है मूलधन यानी कि ऋण कितना लिया था, तो 100%, 100% का वैल्यू x। 24 से ये 4 चौका 16, ये कितना गुना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 100, 8 बार में करते हैं, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 7 चौका 28, यानी कि अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 1178 गुना 100 और बट्टा में 124, ठीक है। 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16, नहीं कटेगा, यानी कि इसको काटते हैं 2 से, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे 25 चौका 100, 31 से इसको काटेंगे, 31 से 30 पच्चे 150, 30 से देखिए 1178 को 31 से भाग लगाइए तो 5 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 124 हो जाता है। 3 बार में लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये 2 और ये 8, यानी कि लास्ट में 8 है तो 8 बार में लगा लेते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24, यानी कि 38 बार में ये कटेगा। 38 गुना 25 कितना हो जाएगा, 38 गुना 25, 25 8 200 के 0 हासिल 20, 25 3 75, 20 95, यानी कि 950। देखिए ऑप्शन में 950 डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 32। यदि 2 वर्षों में 600 रुपये के बिल की कीमत 660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए 600 रुपया हो गया, 660 रुपया, ब्याज कितना बढ़ा, 60 रुपया, कितने में, 2 सालों में, और इंटू में कितना पे, तो 600 पे। आप प्रतिशत में बताना है तो गुना 100, 2 0 से 2 0, 6 दहाई के 2 पचे, यानी कि 5%। आगे 33। 3 महीने के लिए निवेश किया गया 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है। 21 रुपया ब्याज मिला 3 महीना में, वो भी कितने पे, 875 पे। प्रतिशत में बताना है गुना 100। ओके, यहाँ से रेट प्रतिशत 8% निकालेंगे तो ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन इंटू में समय 3 महीना है, लेकिन दर जो है हमेशा किस पे गणना होता है, साल पे। तो 3 महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 12, तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 से इसको काटेंगे 7 3 21, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, 1 7, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पचे 125, 12 चौका 48 बट्टा में 5, 9 पचे 45, 3 0 6 पचे 30, यानी कि 9.6% सी। आगे 34। एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% की दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x का मान ज्ञात करना है। मूलधन का 1/3 है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला मूलधन है तो ऊपर वाला ब्याज है। हमसे पूछा है कि x वर्ष में। अब देखिए कि 1 रुपया, अब इसको हम लोग P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 बराबर होता है ब्याज। ब्याज तो है 1। ओके, तो P का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कहता है कि नहीं सॉरी, x का वर्ष मतलब कि समय निकालना है। ओके, निकालना है समय यानी कि T। P हमको पता है मूलधन 3 इंटू में दर 6% इंटू टाइम नहीं पता है डिवाइड बाई 100 बराबर 1। 6 3 18, यानी कि इसको काटेंगे 3 बार में, ये 50 बार में, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 50/9। 50/9 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 9 पचे 45, 5 50/9 साल। 5/5/9, 5/5/9 ए नंबर। ओके, आगे देखिए 35। यदि 8 वर्षों की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगा। 8 वर्षों की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। ठीक है, मूलधन जितना है उतना ही क्या है, ब्याज भी है। यानी कि 100 रुपया यदि CP है तो ब्याज भी कितना है, 100 रुपया है। ओके, ये कुछ भी आप ले सकते हैं, 100 200 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको साधारण ब्याज का दर पता करना है। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है, 100 गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन तो 100 है, इंटू में समय कितना है, 8 वर्ष। तो 8 100 से 100 कटेगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी कि 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5%।
डी। आगे 36, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब देखिए 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, 100 रुपया था और तिगुना हो जाएगा यानी कि 300 रुपया हो जाएगा, वो भी तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा 200 रुपया। और कितने साल की बात कर रही है 20 साल में, तो रेट कितना निकल जाएगा 10 से 10 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि रेट निकल जाएगा 10%, सॉरी 10% ए नंबर। ओके आगे 37, किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपया और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, तो प्रथम वर्ष में 650 रुपया और द्वितीय वर्ष में कितना हो जाएगा 676 रुपया हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपसे मूलधन पूछा है, ठीक है, इसका भी मैं 2 तरीका बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा तरीका याद रखिए, 676 भागा कीजिएगा 650, इसको काटिए, कितना से काटेंगे 13 से काटते हैं, 13 पचे 65, 2 0 13 दूना 26, इसको काटेंगे 13 पचे 65 यानी कि 26 और या 25, यानी कि धन कितना हो रहा है इसका, जब 26/25 निकालिएगा तो आएगा कितना 676 रुपया। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि इसका अगर 26/25 निकालिएगा तो आएगा 676 रुपया, लेकिन हमसे पूछा है कि इसके भी पहले का निकालना है, ठीक है, तो इसके पहले का निकालना है तो 650 और जस्ट इसी को उलट के गुना कर दीजिए, 25/26 को क्या कीजिए 25/26 से गुना कर दीजिए। ओके, जो आएगा सो आपका क्या जाएगा, इससे पहले वाला आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मूलधन रहा होगा, ठीक है, 26 13 दूना 26, 13 पचे 65 50, दूसरे ये 25 बार में, तो 25 गुना 25 कितना आ जाएगा 625 रुपया, यानी कि कितना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 625। ओके 38, एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है, इस निवेश से उसे किस ब्याज की दर पर लाभ मिलेगा ये हमको बताना है। देखिए हमको दर प्रतिशत बताना है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज नहीं पता है तो x मान लेते हैं गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन 40 गुना भुगतान करता है, यानी कि इसका 40 गुना तो 40 इंटू में x इंटू में समय तो 21 साल है तो 21 रहेगा, 10 से 10 10 से 10, 10/4 यानी कि कितना हो जाएगा 2.5%, यानी कि दर कितना हो जाएगा 2.5%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। ओके आगे देखिए 39, 2 वर्षों में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज की दर से 10 रुपया ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। कहता है कि 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है। अगर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 का 5% 0.25 आएगा, ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5 रुपया 25 पैसा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज करेंगे 2 साल का तक कितना हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 10% हो जाएगा, और इस दोनों का अंतर कितना है 10 रुपया ज़्यादा है, तो 10 रुपया ज़्यादा कर दिए। मूलधन हमसे पूछा है तो 100% यहाँ से निकाल दीजिए, 100% बराबर x, 5.5 में से 10 घटा, सॉरी यहाँ 10.5 होगा, 10.25, 5 5 10 और 2 5, ठीक है, ये क्या आया CI आया, और ऐसा ही क्या हो जाएगा दर एवं समय का गुणनफल, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.25 इंटू में x बराबर 10 गुना में 1000, सॉरी 10 गुना में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000, ठीक है, देख लीजिए 4000 है सी नंबर। आगे देखिए 40, 23,465 रुपया का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए दोस्तों ये इसको अगर आप कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको दर जो दे दिया है पॉइंट में, तो हो सकता है कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ओके, तो घबराइए नहीं, हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे 33,465 का 7.5% निकालते हैं कि कितना होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका 7.5% निकालेंगे 23,465 का 7.5% हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 25 3 75 25 चौका 100, 8 5 40, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा
5 से 5 चौका 20, 3 4 7 6 पचे 30, 4 6 9 पचे 45, 1 5 5 तिहाई 15, यानी कि गुना कर लीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 6 3 18 2 20 और 4 तिहाई 12 और 2 14 बट्टा 8। इसको अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 6 0 8 7 56, यानी कि इसको आ जाएगा 1759 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट समथिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज आएगा, 1 साल का ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज भी हो जाएगा इतना ही, और प्लस दूसरे साल में ब्याज कितना कहता है कि इसका 7.5%, तो 7.5% निकालिएगा तो 1769 का फिर 7.5% निकालिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट के लिए 9, और यही जो होगा दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आएगा, तो यहीं पे आएगा जो हम लोगों का वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 1769 इंटू में 75 बट्टा में 1000, 25 तिहाई 25 चौका 40, गुना कर लीजिए, 9 3 27, 5 तिहाई 15 और 2 17, 7 5 3 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, बट्टा में 4 गुना में 10 कर लेते हैं, 4 से इसको भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, 1 2 4 तिहाई 12, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, 3 7 8 चौका 32, 8 चौका, या फिर हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो कैलकुलेटर का जब यूज करेंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा 131.99। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज, जब इसको आप निकालिएगा तो आएगा 131.99। 131.99 का मतलब क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 132। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट जो है दे दिया है आपको पर पॉइंट में, इसलिए यहाँ लगभग मान पूछ दिया है। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो कर सकते हैं, और ना तो इस प्रश्न को फिर छोड़ देने में ही भलाई है। ओके, चलिए आगे देखिए 41। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14 रुपया 48 पैसा है। मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 5% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, 5 एकम 20 तिहाई 100, समय देखिए 3 वर्ष है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन होगा नीचे वाले का Q, 3 वर्ष है तो Q करेंगे, और SI एवं CI का अंतर जो हो जाएगा, CI का अंतर क्या हो जाएगा, 20 को 3 से गुना करना है, 3 वर्ष है 3 से गुना और प्लस ऊपर वाला ऐड, यानी कि 1 को ऐड, तो 20 3 60 और 1 61%, मतलब 61 यूनिट क्या आ जाएगा, SI एवं CI का अंतर, तो 61 रुपया हो गया SI एवं CI का अंतर, और अंतर दे रखा है 14 रुपया 48 पैसा। हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन क्या हो जाएगा, 20 का Q यानी कि 8000 बराबर X, यहाँ से X निकाल दीजिए, 14.48 इंटू में 8000 बट्टा में 68, ये पॉइंट हटाएंगे तो इससे ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आप 1448 को गुना कर लीजिएगा 80 से, और इसको भाग कीजिएगा 61 से। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 0 8 8 64 के 4, 8 चौका 32 और 4 38, यानी कि 8 5 8 चौका 32 और 3 35, 8 एकम 8 और 3 11 डिवाइड बाई 61, यानी कि इसको जब भाग लगाइएगा तो आएगा 1899 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऑप्शन में 1899 दे रखा है, यानी कि C नंबर। ओके, आगे 42। किसी मकान का 3/4 अंश का अग्रिम था, यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% की दर से 225 रुपया, तो मकान की कीमत निकालिए। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये तो सभी को पता है। SI कितना दे रखा है, 225 रुपया, ये क्रॉस गुना होगा तो 100 इधर आ जाएगा, बराबर P हमको नहीं पता है, निकालना है, जिसका 3/4 अंश दिया हुआ है पैसा। R कितना है, 2 दूना 4 और 1 5/2%। ठीक है, इंटू में T तो 1 है तो 1 ही रहेगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे, देखिए कटने वाला है, 5 से काटेंगे 20 25 100, ठीक है, 3 से काटेंगे, ये कटेगा 3 से 7 3 21, 3 5 15, 75 दूना 150, यानी कि 150, 4 दूना 8, इधर 8 आ जाएगा, 15 8 कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, 4 दूना 8, 15 8 120 पर 1 जीरो। ठीक है, देखिए 15 8 यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, 3 से काटेंगे, 7 3 21, 75 दूना 150, 75 225,
और 5 से 20 2500 यानी कि 775 दूना 150 और 1 जीरो था तो 1 जीरो यानी कि कितना जाएगा 15 अठे 120 पर 000 12,000 सी नंबर। ओके आगे देखिए 43 नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9200 हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उस राशि की कितनी हो जाएगी। तो ब्याज 2% बढ़ेगा तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर कितना है 2%, समय है 3 वर्ष, तो 3 दूना 6%, यानी कि ब्याज कितना हो गया 6% हो गया। कुछ नहीं कीजिए 8,000 का 6% निकाल दीजिए, 8,000 का 6% निकाल दीजिए, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 8 छक 48, 480 रुपया। यानी कि ब्याज में कितने की बढ़ोतरी होगी 480 रुपया की बढ़ोतरी होगी। अभी जो है ब्याज है मतलब अभी जो है मूलधन 9200 रुपया, अब इसमें 480 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 480 कितना हो जाएगा 0 8 4 2 6 यहाँ 9 9680 रुपया सी नंबर। ओके देखिए 44 कि एक राशि 1 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी तो 120 रुपये बनी। मूलधन राशि ज्ञात करना है। 3 वर्षों के लिए 1%, 3% 1 वर्षों के लिए यानी कि 3 एकम 3% हो जाएगा और ब्याज कितना हुआ 120 रुपया। आपसे 100% पूछा है, मूलधन 100% बराबर 1, 3 का ये 4 गुना है यानी कि 40 गुना है तो 100 और कितना हो जाएगा 4,000 रुपये, यानी कि ब्याज कितना सॉरी मूलधन कितना था 4,000। ओके आगे 45 एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि को 4% का तथा इससे आगे की राशि को 6% का राशि वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीर 13,250 रुपया बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा किया करता है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए कि 13,250 उसने 2 वर्षों में के लिए जमा किया। अब ये हमको नहीं पता है कि वो कहता है कि 5500 रुपया कहता है कि 4% की दर पे देता है। ठीक है, 5500 रुपया पे 4% की दर से देता है और इससे जब अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो उसको 6% की दर से साधारण ब्याज पेमेंट करता है। अब मान के चल दिए कि समीर कहता है कि 13,250 रुपया बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा करता है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज जो होगा कितना होगा ये हमको बताना है। तो करना कुछ नहीं है, अब हम लोग 13,250 में से 5500 रुपया घटा लेते हैं, यानी कि 5500 घटाएंगे तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 3 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 तो 7 और ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 7,750 रुपया पे उसको कितना का ब्याज मिलेगा 6% का और 5500 पे उसको कितना का ब्याज मिलेगा 4% का। अब बस इसी दोनों के ब्याज को निकाल कर जोड़ दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 दूना 110 दूना 220 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 3 बार में यहाँ 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 2 7 50 25, 2 5 50 25 यानी कि 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 5 6 2 8 4 2 8, 885 रुपया। देखिए 885 है क्या, 885 नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है, कहाँ पे गलती हुई है, तो यहाँ पे हमने समय 2 वर्ष छोड़ दिया है, तो इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना। ओके, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 2 से गुना और प्लस इधर भी 2 से गुना करेंगे क्योंकि समय 2 साल था। ठीक है, 224 दूना 44 440 और 65 दूना 130, 4 दूना 8 930 हो जाएगा, इधर 9 4 13 1370 रुपया हो जाएगा, यानी कि अब जो नया अमाउंट हो जाएगा 1370 ए नंबर। ठीक है, आगे 46 किस धन राशि का 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। अब देखिए ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर कितना है 3.5% यानी कि 3 दूना 6 1 7/2% और समय है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 7 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14% क्या हो गया ब्याज, और ब्याज दे रखा है 70 रुपया। हमसे 100% का वैल्यू पूछा यानी कि मूलधन पूछा है, 14 का 5 गुना 14 25 70 तो 100 का 5 गुना 500 यानी कि मूलधन हो जाएगा 500 ए नंबर। आगे 47 प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% एवं 8 वर्षों की अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 870 रुपया हो तो वह राशि बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल कितना वर्ष के लिए है, तो टोटल 9 वर्ष के लिए है। पहला का 4 साल जो है 4 साल देता है कितना 3% पे,
प्लस अगला 4 साल फिर दिया कितने पे, 5% पे, ठीक है, 5% पे प्लस टोटल 9 साल में 4 साल यहाँ निकल गया, 4 साल यहाँ निकल गया, तो 8 साल निकल गया, तो बचा कितना, 1 साल। यानी कि अब क्या कहता है कि 8 वर्षों से अधिक पे 6% देता है, तो 8 वर्ष से अधिक जो है तो 21 वर्ष है, 1 वर्ष पे उसको कितना देगा, 6% देगा। और इस सबसे जो ब्याज प्राप्त होता है वो ब्याज कितना है, 817 रुपया, ठीक है। तो सबको गुना करके जोड़ लीजिए, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 6 एकम 6, 12 6 18 20 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 38% ब्याज हुआ और ब्याज दे रखा है 817 रुपया। आपसे पूछा है कि अमाउंट, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए x, 817 गुना 100 बट्टा में 38, 19 दूना सॉरी यहाँ 19 बार में, ये 50 बार में, 19 से इसको काटेंगे, 19 दूना 38, 19 चौक 76, अब 5 3 19 23 57 43, यानी कि 0, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 1 21 2150 रुपया। ये नंबर आगे 48, 2000 रुपये की 8.5% सॉरी 8.25 रुपया, 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकटम साधारण ब्याज बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये 8% को बाद की बात है, पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना दिन का हमसे ब्याज पूछा है, 9 मार्च टू 21 मई, ठीक है। अगर 9 मार्च में, तो मार्च क्या माह होता है, 31 होता है, तो 9 मार्च में के बाद 31 में कितना जोड़ेंगे, 9 31 में से 9 घटाएंगे तो कितना दिन का लगेगा, 21, 22 दिन का ब्याज इधर लगेगा। और फिर अप्रैल 30 होता है, अब मई फिर 31, यानी कि 31 नहीं जाना है, 21 तक जाना है, तो इतना दिन का ब्याज लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 20 50 20 70 3 73 दिन का ब्याज लगेगा। लेकिन ये ब्याज 73 दिन का, लेकिन ब्याज लगता है साल पे, तो साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, ओके। अब 2000 का 73 बट्टा 365 पर साल शामिल हो गया, और 8.25% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट के नीचे 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 2 6 25 50 25, तो ये कटेगा 73 एकम 73, 73 से 5 बार में, ठीक है, यानी कि 5 बार में। अब 5 से ये कटेगा कितना, 5 तिहाई 15, 1 5 एकम 5 31 रुपया, यानी कि ब्याज कितना आ गया, 31 रुपया। देखिए ऑप्शन में है 31 नहीं है, 33 रुपया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है, 5 तिहाई 15, 1 5 5 तिहाई 15, यानी कि 33 ही रुपया होगा, ठीक है, 33 रुपया, सी नंबर, ओके। आगे 49, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने का दुगना हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए कि 6 वर्षों में दुगना हो गया, ठीक है। अब 8 गुना की बात कहा है कि 8 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 2 पे पावर कुछ नहीं, यहाँ पे इस 8 को 2 पे पावर लिखेंगे तो 2 टू दी पावर क्या लिखना होगा, 3, 2 पे पावर 3, ठीक है। या फिर 8 गुना करने के लिए देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 6 साल में हो गया कितना, 2 गुना। अब हमको कहा है कि 8 गुना होने में, ठीक है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 8 गुना करना है, यहाँ पे क्या करना है, 8 गुना करना है। तो पावर में यहाँ कितना डालेंगे, पावर में अगर 3 डालेंगे तो 2 पे पावर 3 होता है 8, 2 पे पावर 3 8, ये जो पावर डालाता है जस्ट इसको इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 6 18 साल में, यानी कि 18 साल में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, जो कि बी नंबर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 साल में 2 गुना, तो 12 साल में 4 गुना, तो 18 साल में कितना हो जाएगा, 4 का 8 गुना, ठीक है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, ओके। आगे देखिए 50, किसी निश्चित धनराशि पर 2.5 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा वास्तविक भत्ते का अंतर 90 रुपया है, धनराशि बतानी है। तो देखिए पहले तो वास्तविक भत्ता निकालना होगा, ये कैसे निकलेगा, तो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू टी, ठीक है। यानी कि P नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है, R तो हमको पता है 6 वर्ष के लिए, 6%, टाइम कितना है 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5, अब बट्टा में 100 प्लस RT, यानी कि इस दोनों को जब तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, 6 गुना में 2.5 तो 12.5 15 हो जाएगा, 15 में 100 जोड़ेंगे तो 115,
ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, ये 3 बार में और ये 23 बार में, यानी कि कितना हो गया 3x/23। ये क्या आ गया, ट्रू डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब हमको ऐसा ही निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, पी नहीं पता है तो x, r तो 6% है, t कितना है 2.5, अब बट्टा में क्या होता है 100। ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, 25 से ये काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 पर 1 0, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ पे 20, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3x/20। और इस दोनों का अंतर दे रखा है 90 रुपया, यानी कि 3x - 20 और माइनस में 3x/23 बराबर 90। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है, 20 और 23 का एलसीएम 46, 20 से 1 0 से 1 0, 23 बार में 23 तिहाई कितना होता है 69x - 23 दूना तो 20 तिहाई 60x बराबर 90, यानी कि 9x बराबर ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 इंटू में 460, 1 0 से नहीं 9 से 9 कटेगा, यहाँ पे 1 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4600। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे